राधे कृष्ण दोस्तों। व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत है। मान्यता है कि जो भी लोग इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। एक पुत्रदा एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन और दूसरी पुत्रदा एकादशी सावन माह की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन आती है। इस साल 8 अगस्त 2022 को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 अगस्त 2022 को सुबह 11:50 से समाप्त होगा 8 अगस्त को 9 बजे। पारण समय होगा 9 अगस्त 2022 को सुबह 6:07 से सुबह 8:42। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। माना जाता है कि पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जिन लोगों को कोई पुत्र नहीं होता उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की भी खास कृपा होती है। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी से एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और नहाकर साफ कपड़े पहन ले। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे दीपक जलाए और व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की पूजा करते समय तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल अवश्य करें। 8 अगस्त 2022 को पुत्रदा एकादशी के साथ ही सावन का सोमवार भी है। ऐसे में मंदिर में जाकर विष्णु भगवान की पूजा के साथ ही शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाए। व्रत के दिन कुछ भी ना खाए, फिर अगले दिन पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करा के उसके बाद ही पारण करें। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महिजित बड़ा ही शांति और धर्म प्रिय था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा के शुभ चिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई। महामुनि ने बताया कि राजा ने अपने पिछले जन्म में कुछ अत्याचार किए हैं। एक बार एकादशी के दिन दोपहर के समय वो एक जलाशय पर पहुंचे। वहां एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक लिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के विपरीत था। पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण वो अगले जन्म में राजा तो बने, लेकिन उस एक पाप के कारण अब तक संतान विहित है। महामुनि ने बताया कि यदि राजा के सभी शुभचिंतक सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दे तो उन्हें निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। महामुनि के कहने पर प्रजा के साथ साथ राजा ने भी यह व्रत रखा। कुछ महीनों के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। मान्यता है कि तभी से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।